राजस्थान, जहाँ बसता है राजाओं का इतिहास। यहाँ पर कई राजवंश गुजरे हैं और उनका इतिहास भी, लेकिन उनके इतिहास के साथ एक चीज़ हमेशा जुड़ी रही है, वो है किस्से और कहानियाँ। राजस्थान में एक ऐसा किला भी मौजूद है जिससे जुड़ी है मनगढ़ंत किस्से और कहानियाँ। जयपुर शहर से तकरीबन 118 किलोमीटर दूर भानगढ़ नगरी है और उसका किला, इसकी लिखी तारीख भी है और रहस्यमय कहानियाँ भी है। लोग इसके अतीत को भुलाना चाहते हैं, पर इन किस्सों की वजह से भुलाएंगे कैसे? भारत की सबसे भूतिया कही जाने वाली जगहों में भानगढ़ प्रथम स्थान रखता है। किले और इतिहास जुड़वा भाई समान माने जाते हैं। किलों में इतिहास बनता है और इतिहास किलों की महिमा के गुणगान गाता है। भानगढ़ किले के बारे में इतनी सारी कहानियां हैं कि पता नहीं चलता है कि इतिहास कहां से शुरू होता है और कहां ख़त्म। तकरीबन इतिहासकारों के लिए ये कहना भी थोड़ा मुश्किल जब बन जाता है जब यहाँ के लोगों में भानगढ़ की कहानियाँ और किस्सों में ज़्यादा जिज्ञासा देखने में नज़र आती है। भानगढ़ किले को आमेर के राजा भगवत दास ने 1583 ईस्वी में बनवाया था। राजा भगवत दास के बाद उनके बेटे माधो सिंह ने भानगढ़ किले पर शासन करने के साथ साथ उसे अपनी रिहाइश भी बना लिया था। कुछ अरसे में ही भानगढ़ किला मुगलों के अधीन आ गया और मुगल बादशाह ने माधो सिंह के वंशज को ही अपने अधीन शासन करने दिया। राजस्थान के अलवर ज़िले में भानगढ़ किला 4 दीवारी से घिरा हुआ है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाईं ओर कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। किले के अंदर आते वक्त दोनों तरफ कतार में बनाई गई 2 मंजिला दुकानों के खंडर हैं। किले के आखिरी छोर पर 3 मंजिला महल है, जिसकी ऊपरी मंजिल लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मानसून के वक्त यहाँ की रौनक देखने लायक होती है और यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियों पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। भानगढ़ को दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आज भी भूतों का साया है। आज भी यहाँ सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती है। भानगढ़ किले के संबंध में जो कहानी कही जाती है कुछ इस तरह बयान होती है। भानगढ़ किले में एक राजकुमारी थी जिनका नाम रत्नावती था, जो बहुत सुंदर थी, जिनकी स्वयंवर की तैयारी भानगढ़ किले में उस वक्त चल रही थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक सिंधिया नाम का था जो राजकुमारी को पाना चाहता था, परंतु ये संभव नहीं था। इसलिए तांत्रिक सिंधिया ने राजकुमारी की दासियां जो राजकुमारी के श्रृंगार के लिए बाजार से कुछ सामान लाने गई थी, तांत्रिक सिंधिया ने उस सामान में से तेल को जादू से बदल दिया गया। राजकुमारी रत्नावती के हाथ से वह तेल एक चट्टान पर गिर गया। वह चट्टान तांत्रिक सिंधिया की तरफ लुढ़कती हुई आने लगी और उसके ऊपर गिर गई। तांत्रिक सिंधिया मरते समय उस भानगढ़ नगरी वह राजकुमारी को नष्ट होने का श्राप दे गया, जिससे वह नगरी ध्वस्त हो गई। इसके बाद से ही यहाँ पर लोगों ने भूतिया कहानी गाना शुरू कर दी और कहानियाँ इतनी मशहूर हो गईं कि भानगढ़ किला भारत की सबसे भूतिया नगरी कही जाने वाली जगहों में से एक हो गया। ये मनगढ़ंत कहानियाँ क्यों कही जाती हैं? अगर हम कहानियों को समझे तो जैसे कि तुगलकाबाद के संबंध में कोई भूतिया कहानी नहीं मिलती है, इसलिए वो लोगों में आज आकर्षण का केंद्र नहीं बना हुआ है। इसलिए लोगों द्वारा किले या राजाओं के संबंध में कहानियाँ या कथा प्रचलित की जाती हैं। शायद भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट भी भूतिया कहानियों पर विश्वास करता है या सिर्फ लोगों के लिए यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है। विभाग इस बारे में कुछ भी पुख्ता जानकारी नहीं देता है।